सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक, त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत, आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता, नवजीवन निर्माता, आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। ये कितनी बेशकीमती होती है, ये कितनी ताकतवर होती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर के पूछना जिसके पास मन की शांति होती है। जिसके पास बहुत धन दौलत है, जो बहुत ताकतवर है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके पास सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर पूछना जिसके पास बाहर की सारी सुविधाएं हैं लेकिन मन की शांति नहीं, उसको जाकर के पूछना कि मन की शांति की कीमत क्या होती है। वो मन की शांति के लिए कैसे तड़पता है, कैसे चाहता है कि सारी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं है। उसके पास सोने के लिए सुंदर बेड है, लाखों की कीमत होगी उस बेड की, लेकिन सोने के लिए आंखों में नींद नहीं है। धन दौलत सारी है पर भीतर की शांति नहीं है। सोचो, जिंदगी में मन की शांति कितनी कीमती होती है। सोचा है कभी? संसार में शायद ही वो लोग होंगे जिन लोगों को मन की शांति का कीमत नहीं पता होगी। हर आत्मा को मन की शांति की कीमत पता है कि मन की शांति हमारी लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण रखती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई दो तराजू है, उस एक तराजू पे पूरी दुनिया की दौलत है और एक तराजू पर मन की शांति है, तो तुम किसे चॉइस करोगे? तो मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए और किसी के लिए भी कोई ऑप्शन आ जाए कि पूरी दुनिया की दौलत उस तराजू पे हो, पूरी सुख सुविधाएं उस तराजू पर हो और एक साइड में मन की शांति, एक तराजू पे मन की शांति है, एक तराजू पे दुनिया की दौलत है, तो झट से भाग करके मन की शांति को उठा लेना, मन की शांति को पकड़ लेना, मन की शांति को चॉइस कर लेना, क्योंकि मन की शांति के सामने दुनिया की सारी धन दौलत फीकी जान पड़ती है। ये तो किसी सिकंदर से जाकर के पूछना कि मन की शांति का महत्व क्या होता है, वो आपको बताएगा। जिसने सारी दुनिया पर राज किया, सारी दुनिया की दौलत जिसके पास थी, जो विश्व विजेता था, लेकिन सारी दुनिया को अपने कब्जे में करने के बाद भी वो जिंदगी में मन की शांति के लिए बेचैन रहा, मन की शांति के लिए बेकरार रहा कि मन की शांति मिल जाए। क्या था ऐसा कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन की शांति नहीं थी? ये मन की शांति कैसी होती है ना, या तो वो व्यक्ति बता सकता है जिसके पास धन दौलत है और उसके पास शांति नहीं है, वो बताएगा कि सब व्यर्थ है, और या वो बता सकता है कि जिसके पास मन की शांति है। ये बात आप किसी महावीर से जाकर पूछना, ये बात आप किसी बुद्ध से, महात्मा बुद्ध, किसी सिद्धार्थ गौतम से जाकर के पूछना कि मन की शांति क्या होती है। दोनों महावीर कह लो या फिर सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध कह लो,
दोनों के पास दोनों ही विकल्प थे। एक विकल्प उनके पास था, महावीर के पास बहुत सुंदर पत्नी थी, राजकन्या थी, राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ के पास भी बहुत सुंदर पत्नी थी। महावीर जब वर्धमान थे, राजकुमार थे, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर हो, इनके अतीत में जाकर देखो कि पूरी भारत देश में जितनी संपत्ति है ना, वो अकेले, उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति अकेले महावीर के पास थी। उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति अकेले बुद्ध के पास थी, गौतम सिद्धार्थ के पास थी। देखने को उनके पास कमी नहीं थी, सुविधाओं की सब कुछ था। सोचिए आप, एक संपन्न व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि जो 28-30 साल की उम्र में घर छोड़ करके जंगलों में चला जाता है? ऐसा क्या हो गया जो बुद्ध और महावीर जो 30-32 साल की उम्र में निकल जाते हैं, एक 28-30 साल की उम्र में, एक 30-32 साल की उम्र में, दोनों अपने अपने रास्ते निकलते हैं। सोचो आप, परिजनों को छोड़ करके जंगल में निकल जाते हैं, किस लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि मन की शांति की कीमत क्या होती है। ये धन दौलत, ये वैभव, ये मन का सुकून नहीं देते हैं। भीतर का सुकून कैसे प्राप्त करना है, उन्हें वो रहस्य प्राप्त हो गया था, उन्हें मिल गया था। एक संपत्ति का मालिक बना और एक शांति का मालिक बना, दोनों में से पूछ लेना। एक संपत्ति का मालिक है सिकंदर और एक शांति का मालिक है महावीर। दोनों में से पूछना कि कौन सुकून से जीता है। जो संपत्ति का मालिक होता है वो जीते जागते पूजा जाता है, लेकिन जो शांति का मालिक होता है वो युगों युगों तक पूजा जाता है। आज 2500 साल हो गए, 2500 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी महावीर की पूजा करना कोई भूला नहीं है। लेकिन सिकंदर को कोई पूज्य समझ के याद नहीं करता। सिकंदर को अगर कोई याद करता है तो कहता है कि अरे वो विश्व विजेता, वो इस दुनिया से जब गया ना तो दोनों हाथ खाली थे। सोने की लंका रखने वाला वो रावण, जिसकी पूरी नगरी सोने की थी, दुनिया उसे पूछती नहीं है। दुनिया उसे ये नहीं कहती है कि वो बड़ा महान व्यक्तित्व का था। दुनिया ये कहती है कि देखो, रावण का भी अहंकार इस दुनिया में टिकता नहीं है। दुनिया ये कहती है रावण का अहंकार भी इस दुनिया में टिकता नहीं है, तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है मेरे भाई। दुनिया इस बात से याद करती है, संपत्ति ज़्यादा देर टिकती नहीं है। हमने देखा है बड़े बड़े करोड़पतियों को रोडपति होते हुए देखा है। संपत्ति बहुत टाइम तक टिकती नहीं है। आसमान की ऊंचाइयां हर किसी के हिस्से में बहुत समय तक शिखर पर तक टिकी नहीं रहती है। हर आसमान के तारे को भी कभी कभी टूटता हुआ देखा होगा आपने। हर उछलने वाली बॉल एक दिन नीचे आकर के गिरती है। आप सोचो, फुवारा एकदम ससराता हुआ ऊपर जाता है और मुंह के बल गिरता है। ये संपत्ति की ताकत है। लेकिन शांति की ताकत इस दुनिया में युगों युगों तक पूजी जाती है। याद रखना, अगर कभी कुछ खोने का समय आए और कुछ पाने का समय आए तो सारी संपत्ति को दांव पर लगाकर भी मन की शांति, मन का सुकून प्राप्त कर लेना। कभी कभार दौलत तो मिल जाती है, लेकिन दौलत मिलने के बाद भी एक मन की शांति नहीं मिलती है। एक ऐसा भीतर में एक अपने आप के लिए एक आत्मा अपराध बोध फील करती है कि यार, मैंने ये पैसा जो है ना, ये पैसा मैंने गलत रास्ते से कमाया है। ये पैसा, वो जो पैसा गलत रास्ते से कमाया जाता है वो सुकून नहीं देकर जाता है, वो बहुत बेचैन करता है। मुलायम गद्दे मिल जाते हैं, लेकिन जो गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं ना, उनको नींद मुलायम नहीं मिलती है। कि आराम से जब तुम सोते हो, आराम से सोते हो। जब तुम अपराधी नहीं होते हो,
तो आराम से सोते हो। लेकिन जिस दिन तुम अपराधी होते हो, जिस दिन तुमने धन दौलत के चक्कर में किसी का मन दुखाया होता है, उसी पल में, उसी क्षण में तुम्हारे भीतर में क्या होता है? एक अपराध बोध होता है कि यार ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मन की शांति मिलती हो तो मैं कहूँगी कि सारी दुनिया के खजाने को ठुकरा देना, मन की शांति को प्राप्त करना, तो मन की शांति की शक्ति आपको समझ आएगी कि क्या गजब की शक्ति है। ऐसे मित्रों को अपनाओ जो मन की शांति दे, ऐसे रिश्तेदारों को अपनाओ जो मन की शांति दे, ऐसे स्थान को अपनाओ जो मन की शांति दे। मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग अध्यक्ष बने हुए हैं, अध्यक्ष की कीमत है, पर मन की शांति से बढ़कर के कीमत नहीं है। अगर कोई अध्यक्ष पद पे है और मन की शांति खो रही है, तो अगर तुम्हें लगे कि तुम इस पद पे हो और तुम्हारी मन की शांति खो रही है, तो मैं कहूँगी उसी पल में इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपकी मन की शांति से बढ़कर कोई पद नहीं है। तुम्हारे परिचित, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सदस्य जिसके कारण तुम्हारे मन को अशांति फील हो रही हो, शास्त्रकार कहते हैं जिसके कारण तुम्हारे मन को अशांति फील हो रही हो, ऐसे भाई, ऐसा हर शख्स, ऐसा हर व्यक्ति, बड़े प्यार से उससे दूरियां बना लीजिए, क्योंकि मन की शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। याद रखना, जिंदगी में मन की शांति बेशकीमती दौलत है। ऐसी दौलत जिसको पाने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजा ने, अरे चक्रवर्ती 84 लाख जिसके पास रथ होते हैं, चक्रवर्ती जिसके पास एक ऐसी कन्या 16 वर्ष की एक कन्या उसके पास ऐसी रहती है, ऐसी वो श्री देवी, वो रत्न की हमेशा 16 वर्ष की रहती है, हमेशा कवारी रहती है, और हमेशा कवारीपन का एहसास उस चक्रवर्ती को उसके साथ होता है। वो चक्रवर्ती जिसके पास हजारों रानियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं, इतने सारे मुकुटबंद देवी देवता उनके चरणों में खड़े रहते हैं, उस चक्रवर्ती का वैभव अगर आपको गिनाने लग जाऊं तो आप दांतों तले उंगली देने लग जाओगे। ऐसा वैभव उस चक्रवर्ती का, लेकिन तो भी उस चक्रवर्ती को उसमें आनंद नहीं होता। आनंद कब आता है? जब वो त्याग देता है। त्यागने के बाद जब वो धर्म के रास्ते पर चलता है। हजारों पत्नियां हैं, हजारों हाथी है, हजारों रथ है, लाखों, जिसकी कोई सीमा नहीं, 6 खंड का अधिपति स्वामी। हम तो हमारे घर के भी स्वामी नहीं है, हमारे घर में भी हमारी नहीं चलती, लेकिन वो चक्रवर्ती इतना बड़ा स्वामी जब अगर अपनी दौलत का त्याग नहीं करता है ना, तो आर्त ध्यान में लीन रहता है, और उस लीन रहते रहते सीधा 7वीं नरक में जाकर के जन्म होता है। अगर वही चक्रवर्ती अपनी धन दौलत का, अपने वैभव का त्याग करता है तो जाकर के देव गति या मोक्ष गति मिलती है। आप सोचो, चक्रवर्ती का वैभव कोई कम है, लेकिन जिसने त्यागा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया, जो जागा उसने पाया, जागे सो पाए, सोए सो खोए। जो जागता है वो पाता है, जो त्यागता है वो पाता है, जो भोगता है वो खोता है। याद रखना, मन की शांति से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी बड़े बैंक बैलेंस के मालिक हो, कितना भी, लेकिन आपके घर के रिश्ते, आपके घर के आसपास का स्थान, आपके घर का एरिया, आपके दोस्त, आपकी आसपास के लोग अगर आपके मन को अशांति पहुंचाते हैं तो त्याग दीजिए, बहुत जल्दी त्याग दीजिए। जो आपको गलत आदतें लगाते हैं त्याग दीजिए, जिसकी वजह से आपके मन को अशांति हो गई है उनको त्याग दीजिए। जितनी जल्दी त्यागोगे उतनी जल्दी पाओगे। किसी के वजह से शराब की लत लग जाती है, किसी की वजह से गुटखे की लत लग जाती है। जो व्यक्ति जीवन में दुर्गुणों को लेकर आए और मन को अशांत करे, एक पल मत लगाओ, त्याग दीजिए। कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शख्स हो, कोई मित्र हो या आपके कोई खुद के सगे संबंधी हो। उत्तराधर्म सूत्र के 27वें अध्ययन में कहा गया, आचार्य गर्गाचार्य ने समझाया,
अपने जीवन से समझाया। और परमात्मा प्रभु महावीर ने फरमाया, अंतिम देशना थी परमात्मा की, उन्होंने कहा, जारी सा मम सिसाओ तारी सा गले गदहा, गले गद है चाई ताणंग दंड परि गिन्हई तवंग। उन्होंने कहा कि जैसे गली गर्धब अर्थात आलसी निकम्मे गधे होते हैं, जैसे आलसी गधे निकम्मे गधे होते हैं, गर्गाचार्य कैसे दुष्ट शिष्य हैं। वो कहते हैं कि जैसे गली का गधा बिल्कुल आलसी और निकम्मा होता है, इसी तरह से ये मेरे शिष्य हैं। इनकी वजह से मेरी साधना में खलल आता है, मेरी शांति और मेरी समाधि डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। और बहुत अच्छे से उन्होंने निर्णय लिया, जब भी किसी की वजह से अपनी समाधि, अपनी साधना, अपनी शांति भंग हो जाए तो गर्गाचार्य का ये उदाहरण पढ़ लेना, याद कर लेना कि कैसे दुष्ट लोग कभी कभी अपने ही बनकर हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जैसे कभी कोई बेटा बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर, कभी कुछ बनकर के हमारे जीवन में खड़े हो जाते हैं। तो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से उनसे दूरियां बना लेना, प्रेम से, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन उत्तराधयन सूत्र कहता है कि अगर अपने मन की शांति खंडित हो तो उस स्थान से थोड़ा सा स्थान बदल लेना, चेंज कर लेना, तो आपके भीतर की, आपके मन की शांति तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही मिल जाएगी। ये मन तो ऐसा है, गिरगिट के जैसे रंग बदलता है। मन गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, और जब मन किसी से डिस्टर्ब होने लग जाए तो कैसी स्थिति होती है पता है? घर में टीवी सेट है, सोफा सेट भी है, बहनों के पास डायमंड सेट भी है, सारे सेट हैं। कितने प्रकार के सेट और क्या क्या सेट होते हैं, और कौन से सेट होते हैं? फर्नीचर सेट, डाइनिंग सेट, पता नहीं क्या क्या सेट है। लेकिन आप सोचो कि जब जीवन में माइंड अपसेट हो तो ये सारे के सारे सेट बेकार लगते हैं। जब जिंदगी में माइंड अपसेट हो तो सारे के सारे सेट बेकार लगते हैं। सोफा सेट बेकार लगता है, डायमंड सेट बेकार लगता है, सब चीज़ें बेकार लगती है। तो माइंड को सेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपना दिल, अपना मन किसी से मिले तो वहाँ बैठकर घंटों बातें करो, अपने उत्थान की बातें करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी से मन नहीं मिल रहा है और तो भी ऊपर से लाग लपेट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। बड़े प्रेम से जय जिनेंद्र कहकर दूर हो जाओ। ज़्यादा अंदर घुसते रहो, किसी जख्म को कुरेदते रहो तो जख्म नासुर बनकर के एक दिन हमारे जीवन में आता है। और वो नासुर जो जख्म होता है, वो मन को, वो जख्म इतना डिस्टर्ब करता है, इतना बहुत बड़ा होकर के खड़ा हो जाता है। तो हमेशा अपने जीवन में पहली बात तो इतनी ताकत रखो कि कोई भी चीज़ सहज रूप में लेने का प्रयास करो। लेकिन अगर सहज रूप में लेने का प्रयास नहीं कर पा रहे हो तो समझदारी से दूरियां बनाओ। आपको याद दिला दूं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से जाते जाते लोगों ने उनको रोका। लोगों ने उनको कहा कि महात्मन, आप इधर से मत जाइए, ये रास्ता अच्छा नहीं है, यहाँ पर बहुत भयानक डाकू रहता है। इतना भयानक डाकू है कि वो सबको ख़त्म कर देता है, उंगलियों को काट लेता है, उंगलियों को काट के
उसकी माला बनाता है और माला बना करके वो अपने गले में पहनता है और एक ऐसी साधना कर रहा है। वो कहता है कि बुरी शक्तियों, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां उसके चंगुल में आ जाए। वो एक देवी माँ की आराधना कर रहा है और ऐसी देवी जो सारी बुरी शक्तियों का उसको स्वामी बना देगी। बुरी शक्तियों का वो स्वामी होना चाहता है। उसका नाम है अंगुलीमाल डाकू। उसका संकल्प है कि 1000 उंगलियों की माला मुझे अपने देवी के गले में पहनानी है। उसने अभी तक 999 उंगलियों की माला अपने गले में पहनी है और अपनी देवी के गले में पहनाई है। तुम उधर मत जाओ, उधर खतरा है। वो भयानक है डाकू, बड़ा भयानक है। लेकिन महात्मा बुद्ध कहाँ किसी की सुनने वाले थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो भी मेरे जैसा ही है और निकल गए आगे। वो आत्मा भी परमात्मा होने की ताकत रखती है और महात्मा बुद्ध ने किसी की नहीं सुनी और चल पड़े। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके द्वार पर खुद सद्गुरु चलकर आ जाया करते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में खुद ब खुद धर्म का प्रकाश चलकर के आ जाता है। और अंगुलीमाल ने जैसे ही देखा उस रास्ते से कि कोई भिक्षु आ रहा है, अंगुलीमाल ने सोचा, ओहो, किसी भिक्षु की उंगलियों की आहुति मुझे लेनी पड़ेगी। और इतना भयानक आंखों से ज्वाला टपक रही है। अंगुलीमाल की आंखों से ज्वाला टपक रही है। उसके कट्टार खून से लथपथ है, उसके हाथ, उसके पांव, पूरा का पूरा दुर्गंध फूट रही है। और अंगुलीमाल एकदम से कहता है, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं उस रास्ते से, बड़े सहज रूप से जा रहे हैं, और कहा, ओ भिक्षु रुक। महात्मा बुद्ध रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं, सहज चाल चल रहे हैं। फिर बोला, ओ भिक्षु, तू रुकने वाला नहीं है क्या? ठहर जा। अरे मैंने कहा ठहर जा, मैंने कहा ठहर जा। जब 3-4 बार बोला कि मैंने कहा ठहर जा, तो महात्मा बुद्ध ने पीछे मुड़ करके देखा और मुस्कुराए और कहा, अंगुलीमाल, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहरा हुआ हूँ। अब अंगुलीमाल सोचने लगा कि बड़ा अजीब बंदा है, ठहरे हुए को चलता हुआ बता रहा है और चलते हुए को ठहरा हुआ बता रहा है। बड़ी अजीब पहेलियां बुझा रहा है। मैं तो रुका हुआ हूँ और मुझे कहता है कि तू कब ठहरेगा, और खुद महाशय जी चल रहे हैं और कह रहा है मैं तो ठहरा हुआ हूँ और तू कब ठहरेगा। ज्यादा पहले मत बुझा, तू जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह, वापस लौट के आ। मैं कहता हूं तू वापस लौट के आ। अंगुलीमाल एकदम स्ट्रॉन्ग होकर के बोल रहा है। फिर से वही कहते हैं, मैं तो रुका हुआ हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा। कमाल है यार, ये देखने से तो भिक्षु लगता है, लेकिन इसकी बातें तो असत्य है। ये असत्य भी बोलता है। वह दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध के पास जाकर के कहा, भिक्षु, तुमने असत्य भाषण किया है। तुम भिक्षु हो, रुके हुए को चलता हुआ बोलते हो, चलते हुए को रुका हुआ बोलते हो। भिक्षु, तुम असत्य भाषण करते हो। पहली बार किसी भिक्षु का सामना आमना हुआ, सुना है कि संत महात्मन झूठ नहीं बोलते, लेकिन गलत सिद्ध हो गया। तो महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो अंगुलीमाल, मैं ठहरा हुआ हूँ, मैं चलता हुआ भी ठहरा हुआ हूँ,
मैं शांति में, करुणा में, अहिंसा में ठहरा हुआ हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम हिंसा में, तुम आक्रोश में, तुम आतंक में ठहरे हुए भी चल रहे हो। तुम्हारे मन के विचार इतने आक्रामक हैं कि तुम ठहरे हुए भी चल रहे हो। तुम्हें रुकने के लिए, तुम्हें इसलिए कहा कि तुम रुक जाओ। तुम अपनी अहिंसा में, अपनी करुणा में, अपनी शांति में रुक जाओ। तुम्हें बहुत आनंद आएगा अंगुलीमाल। वो आनंद तुम्हें कभी ना आया होगा, ऐसा आनंद तुम्हें मिलेगा। हिंसा में तुम लगातार बहते जा रहे हो। हिंसा का दर्द तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है, वो बेचैनी, वो तड़फ तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है। तुम ठहर जाओ अंगुलीमाल, तुम करुणा में ठहर जाओ अंगुलीमाल। और अंगुलीमाल बुद्ध की बातें सुनते सुनते ऐसा प्रभावित हो जाता है। उनके चेहरे की वो वात्सल्य भावना, उनके चेहरे से वो टपकता हुआ करुणा का नूर, उनके चेहरे के, उनके शब्दों को सुन सुन के वो कानों में ऐसी मीठी सी जुबान, मानो अमृत घुल रहा है कि तुम ठहर जाओ। अंगुलीमाल कहता है कि मैं कैसे अहिंसा में ठहर सकता हूँ, मैं कैसे शांति में ठहर सकता हूँ, मैं कैसे कुछ अच्छा हो सकता हूँ, मेरे भीतर में कैसे अच्छाइयाँ आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। तुम जाओ अपने रास्ते, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है कि नहीं, मुझे उंगलियों को काटना है और बस एक व्यक्ति चाहिए, मेरी साधना पूर्ण होने वाली है। भगवान की ताकत होती है तो शैतान की भी तो ताकत है। मेरी शैतान की ताकतों को मुझे आगे बढ़ाना है। जाओ जाओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बातें। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, पर पहले तुम एक छोटा सा मेरा काम करोगे। बोला क्या काम करना है? बोला जाओ वो पेड़ की डाल को काटो। काट सकते हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पल में काट दूंगा। और गया, कट्टार निकाली, जोर से 3-4 डालों को काट दिया और फल पत्ते सब बिखर गए। उसने कहा काट दिया। उसने कहा अंगुलीमाल जाओ, अब जाकर के उस डाल को जोड़ दो, उन पत्तों को जोड़ दो, उन फलों को जोड़ दो। अंगुलीमाल कहता है कि कमाल है भिक्षु, लगता तो तू बड़ा प्यारा है, लेकिन तेरे प्यारे चेहरे के भीतर में बड़ी नादानियां छुपी हुई है। कोई काटने के बाद भी जोड़ सकता है क्या? डाल को कभी किसी ने काटा और कोई जोड़ पाया है क्या आज तक? तुम कहते हो जोड़ दो, ऐसा कैसे हुआ है कभी? कैसे जुड़ सकती है ये? बुद्ध ने कहा किसी को जोड़ने की ताकत नहीं रख पाते हो तुम। जो किसी को जोड़ने की ताकत ना रख पाए, उसे किसी को तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? जब तुम जोड़ने की ताकत नहीं रखते तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अंगुलीमाल, जिसका संकल्प था कि 1000 उंगलियों को मारकर, इंसानों को मारकर उसके हाथों की उंगलियों देवियों को चढ़ाएगा, वो बुद्ध से प्रभावित हो गया कि सचमुच किसी को मारना, किसी को तोड़ना, किसी को बेचैन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी को जोड़ना, किसी को बनाना, किसी को शांति से भर देना बहुत बड़ी बात होती है। यही महानता की निशानी है, यही एक दिव्य शक्ति है। इस शक्ति को अगर मुझे पाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस शक्ति को अगर मुझे पाना है तो क्या करना पड़ेगा? बुद्ध ने कहा मेरे जैसे हो जाओ। क्या मैं तुम्हारे जैसा हो सकता हूँ? बोला हाँ, तुम में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ कर्म का अंतर है। तुम भी अच्छे कर्म कर सकते हो, तुम भी अच्छे हो सकते हो।
और कहते हैं वो आत्मा बुद्ध से इतनी प्रभावित हो गई, इतनी प्रभावित होगी, उस करुणा से इतनी प्रभावित हो गई कि उसके भीतर में करुणा का स्रोत फूट उठा और कहा कि मुझे दीक्षित कर लो। दीक्षित हो गया, भिक्षु हो गया। और आज उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। आज उसको गोचरी भिक्षा लेने के लिए जाना था और जैसे ही वो भिक्षा लेने के लिए जाने लगा, उसी पल, उसी क्षण में महात्मा बुद्ध ने कहा, भिक्षु, तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ी कसौटी का समय है, बहुत बड़ी कसौटी है तुम्हारे जीवन में, और ऐसी कसौटी, इस कसौटी पे तुम खरे उतर गए तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अंगुलीमाल भिक्षु ने कहा, महात्मन, हे महात्मा बुद्ध, तुम निश्चिंत रहो, निश्चित ही मैं इस कसौटी में खरा उतरूंगा। निश्चित ही मेरा संकल्प है कि मैं अब बस शांति का स्वामी बनने की ताकत रखूंगा, मैं बस जोड़ने की शक्ति रखूंगा, मैं बस किसी के भीतर में शांति को भर देने की, सुकून को देने की शक्ति रखूंगा। और वो शांति जो आज मुझे मिली है, जो भिक्षु बनकर के मुझे मिली है, वो निश्चित ही मुझे पहले कभी ना मिली थी। और आज अंगुलीमाल पहली बार भिक्षा के लिए गए। जिसने कभी भिक्षा नहीं मांगी, जिसने हमेशा कभी किसी के आगे पात्र ना फैलाया, आज वो पात्र लेकर के द्वार पे गया तो लोगों में हो हल्ला मच गया। लोगों में हवा की तरह ये बात फैल गई, अरे कल का हत्यारा आज का भिक्षु हो गया है। वो भिक्षु, ऐसा भिक्षु जिसने इतनी हत्याएं की है, जिसने इतने लोगों को मारा है। सबको पुराने दर्द याद आ गए, सबको पुराने दर्द याद आ गए। इसको कोई भिक्षा मत देना। देखो इसने मेरे बाबा को मारा था, देखो इसने मेरे ताऊ को मारा था, कोई कहता है इसने मेरी माँ को मारा था, कोई कहता है इसने मेरे भाई को मारा था। सब थूकने लग गए, सब मारने लगे, सब डांटने लगे। लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लहूलुहान हो गया, इतना खून बरस रहा है शरीर से। लोग डंडे मार रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं, बुरी तरह मारा। लेकिन अंगुलीमाल के भीतर में एक शांति रस की धारा बह रही है। अंगुलीमाल किसी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हर द्वार पे जाता है भिक्षाम देही, और हर द्वार पे गालियां, हर द्वार पे डांट, हर द्वार पे पत्थर मिल रहा है। और सब लोगों ने मिलकर के इतना मारा, उसको पूरा अधमरा कर दिया। इधर सामने से बुद्ध आ रहे हैं। भगवान बुद्ध को आता हुआ देखा, दोनों हाथ जोड़े, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है अंगुलीमाल? तुम्हारे मन में क्या हो रहा है? अंगुलीमाल ने कहा, जीवन में ये अनुभव कभी ना हुआ जो आज अनुभव हो रहा है। असीम करुणा पैदा हो रही है बुद्ध। इन लोगों के प्रति क्षमा का जो भाव मेरे मन में पैदा हो रहा है, वो सहानुभूति पैदा हो रही है, वो करुणा, वो अहिंसा का जन्म हो गया है। बुद्ध, मैं सोचता था मैं कैसे अपने पापों की प्रायश्चित करूंगा, मैं कैसे पार हो पाऊंगा। मेरा मन इनको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा है बुद्ध। इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मेरी शांति की परीक्षा ली, मुझे जीने का एक अवसर दिया, मुझे मारा। जितना मुझे इन्होंने मारा उतना मैं जीता गया। अभी तक तो मैं मरा हुआ था, जिया तो आज ही हूँ। अभी तक तो मेरी आत्मा मुर्दा थी, लेकिन जिंदा तो आज हुई है। बुद्ध, मैं असीम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और अंगुलीमाल ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि धन्य हो गया मैं इन सब की मार खा के। इनको धन्यवाद देने का मन कर रहा है। अधमरा पड़ा हुआ है अंगुलीमाल, और महात्मा बुद्ध
भगवान बुद्ध हाथ जोड़ के कहते हैं, अंगुलीमाल तुम धन्य हो। बुद्ध हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा स्वयं उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, अंगुलीमाल तुम धन्य हो। तुमने जीवन भर जो पाप किए हैं ना, वो पाप तुमने अज्ञान अवस्था में किए थे। कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हारे जीवन में प्रकट ना हुआ था, आज ये ज्ञानी पुरुष तुम्हारे जीवन में आया, कोई सद्मार्ग दिखाने वाला तुम्हारे जीवन में आया। तुमने एक ही दिन में अपने सारे पापों को धो डाला, धन्य हो तुम। तब बुद्ध ने कहा, नमो अरिहंतानंग। तब बुद्ध ने कहा कि नमो अरिहंतानंग, जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तब बुद्ध ने नमो अरिहंतानंग कहा। ऐसे जो हर हाल में मस्त रहना जानते हैं, जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, जो हर परिस्थिति को सहज रूप में अपनाना जानते हैं, ऐसे लोग जीवन में कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जीवन में इतिहास बनाते हैं।